चलिए तो हम देखते हैं अब इंट्रोडक्शन में ही प्राइम फैक्टर्स या प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। ये भी इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि इसके बिना हमारा पहला चैप्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी नंबर को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ना, कोई भी नंबर है उसको उसके प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ देना, इसको बोलते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, कोई नंबर है, मान लीजिए हमारे पास 48। ठीक है, तो 48 हमें पता है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, इसको हम प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, 2, 12, 2, 6, 2, 3 एंड 3, 1। तो हम देखते हैं कि 48 के हमारे जो फैक्टर्स निकल के आते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 × 3। तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, कोई और नंबर है, जैसे हमारे पास है, मान लीजिए 93। ठीक है, तो 93 को करें, 3 3 या 9, 3 1 या 3 एंड 31 हमारा हमें पता है कि हमारा एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स निकल के आए 93 के 3 × 31। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फर्दर हम एलसीएम एंड एचसीएफ को समझते हैं। सबसे पहले एलसीएम, इसका फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने अपनी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, समझा होगा, इसका अब इस चैप्टर में बहुत यूज़ आने वाला है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो एलसीएम हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के बीच में निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एक हम मतलब ये भी समझ सकते हैं कि ऐसा नंबर जो उन दोनों नंबर की टेबल में आता। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं 4 एंड 7। ठीक है, तो 4 की जब हम टेबल को पढ़ते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो इसमें हम देखते हैं तो 4 7 जा 28। तो 4 की टेबल में सेवन की, तो इन दोनों की टेबल में जो सबसे पास में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आया हो और सबसे पास में हो। तो हम देखते हैं 28 जो नंबर है वो दोनों की टेबल में आ रहा है। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, 28। अब इसको निकालने का मेथड क्या होता है वो भी देख लेते हैं। इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं, बस इसमें दोनों को एक साथ में करेंगे। 2 2 या 4, 7 तो जाता नहीं है, 7 1। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 7 या 4 × 7 एंड 28। ठीक है, फर्दर कोई और एग्जाम्पल हम देखते हैं, 12 एंड 15। ठीक है, तो 12 एंड 15, 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3 और 3 5 या 15 एंड 5 1। तो एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5, 4 × 15, ये आया हमारा 60। तो
12 एंड 15 का एलसीएम क्या हुआ हमारा 60। तो ऐसे हम उसका एलसीएम निकालते हैं कि उसकी टेबल में या उस ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो सबसे लीस्ट है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा मल्टीपल जो इन दोनों का ही मल्टीपल हो या ये दोनों उसके फैक्टर हों। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम। अब हम देखते हैं एचसीएफ। बेसिक जानकारी इसकी भी जरूरी है हमें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा फैक्टर है, किसी भी दो नंबर का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट और सबसे बड़े से बड़ा। तो जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, अभी हमने देखा 12 एंड 15 का एलसीएम देखा है, तो इसी का हम एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में हमें क्या करना पड़ता है, दोनों का हम अलग अलग करते हैं। 2 6 या 12, 2 3 या 6, 3 1 या 3। तो 12 के फैक्टर्स निकले हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 के फैक्टर्स को निकालते हैं 3 5 या 15 एंड 5 1 या 5। 15 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में देखते हैं कि कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो हमने देखा यहाँ पे दोनों में हमारा 3 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, ओनली 3। ये ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कोई भी दो नंबर हैं, थोड़े से बड़े लेते हैं अपन, जैसे 30 एंड 40। ठीक है, अब 30 के फैक्टर्स निकालें। 2 15, 3 5 या 15 एंड 5 1 या 5। 40 के फैक्टर्स 2 20, 2 10, 2 5 एंड 5 1। तो 30 के फैक्टर्स हमारे क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 40 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब इन दोनों में हम देखते हैं, एक तो 2 भी है और दूसरा 5 भी। तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 और इसी को हम क्या बोलते हैं 10। तो ये है हमारा एचसीएफ। तो हमें ये अपने फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में इन दोनों को जानना भी ज़रूरी है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमारा एलसीएम है, ये हमारा एचसीएफ है। और तीसरा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन भी हमने समझ लिया है। इनको फैक्टर्स के रूप में तोड़ना है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में अब अपनी इस एक्सरसाइज को देखेंगे।